हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम आपके बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम जो आपके बात कर रहे हैं वो ऑप्टिक्स जो आपका पेपर सेकेंड है उसकी बात कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स रिंग किस तरह से उसका सेटअप होता है, किस तरह से आपके रिफ्लेक्टिव रेज के कारण क्या क्या कंडीशन आती है ब्राइट फ्रिंज और आपकी डार्क फ्रिंज के लिए, और किस तरह से आपकी न्यूटन्स रिंग आपकी फॉर्म होती है, तो वो हमने देखा था। आज हम जो आपके बात करेंगे कि न्यूटन्स रिंग के जो आपकी रिंग्स आपको मिल रही हैं, जो विजिबल हो रही है आपको, उनका डायमीटर हम किस तरह से व्यास जिसको हम बोलते हैं उसकी रेडियस हम किस तरह से निकाल सकते हैं, और उस रेडियस के कैलकुलेट करके हम किस तरह से आपके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी लिक्विड का, वो किस तरह से उस किसी भी लिक्विड का फाइंड कर सकते हैं न्यूटन्स रिंग मेथड एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और जो आपका आप सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो लैम्डा है, उसकी तरंग दैर्ध्य है, उसकी वैल्यू वेवलेंथ की वैल्यू आप किस तरह से न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के सिर्फ उसका डायमीटर आपको मेज़र करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम अब एक डायग्राम मैं आपको समझा देती हूँ। जो देखिए, जो लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो आपकी न्यूटन्स रिंग है वो आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, वो आपकी डिपेंड कर रही है थिकनेस पे। तो थिकनेस ऑफ द फिल्म पे आपकी डिपेंड कर रही है। तो आपको रिंग फॉर्मेशन ही क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो आपकी फिल्म है उसमें क्या सिमेट्री है, रिंग उसमें आपकी सिमेट्रिक है। ठीक है, देखो यह आपकी जो फिल्म है, जो आपको पैटर्न मिल रहा है वो आपके इस पोर्शन के कारण मिल रहा है, जो आपके बीच में एयर की जो फिल्म क्रिएट हो रही है इन दोनों लेंसेज के बीच में, उसके कारण आपको मिल रहा है। इसमें क्या है, सिमेट्री है। इस तरह से आप इसलिए आपको क्या मिलती है, सिमेट्रिक मिलती है। और जहाँ पे ये पॉइंट कांटेक्ट में है, ठीक है, उस वो आपका लोकस कहलाता है। ओके, तो सबसे पहले हम ये लेंस है तो इसका एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि एक सर्किल का ये कर्व है तो ये किसी सर्किल का ही पार्ट होगा। और उस सर्किल की रेडियस हमने जो मानी है, मान लो ये सेंटर है, मेरे से पूरा एग्जैक्ट सर्किल ड्रॉ नहीं हुआ है। सो ये सी इसका सेंटर है और जो सर्किल है इसकी रेडियस हमने ली है कैपिटल आर। ओके, ये इसकी रेडियस हो गई। ये जो आपका पोर्शन है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक पोर्शन ही तो होता है आपके किसी सर्किल का। तो इसकी हमने ये लिए जिधर से ये कांटेक्ट में है, जिधर आपकी थिकनेस आपने ज़ीरो ली थी वो पॉइंट हमने ले लिया ओ। ठीक है, जिधर आपका ये ग्लास और कॉन्वेक्स लेंस का पॉइंट कांटेक्ट में है उसको हमने ओ लिया है और इन दोनों को हमने मिला दिया है। ठीक है, मैं कोई एक पॉइंट ले रही हूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ आपका कोई सॉरी 1 सेकेंड। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका ग्लास हो गया, ये जो यहाँ पे कांटेक्ट में है ये ओ है, और ये कुछ इस तरह का, इसको डॉटेड लाइन से देखिए, ये आपका सर्किल है। ये जो हमने रेडियस ली थी ये आपकी आर है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट बी लिया है और यहाँ पे जो थिकनेस है उसको हमने स्मॉल टी लिया है। ठीक है, जो फिल्म है उसकी थिकनेस को हमने स्मॉल टी लिया है और इसको हम इससे मिला देंगे। तो ये वाली सॉरी जो बी पॉइंट्स है आपकी ग्लास के बीच में थिकनेस है, ये इसको हमने टी लिया है, ये आपका स्मॉल आर है, ये आपका सी है, ये ओ हो गया, और इसको लेट्स हमने क्यू कह दिया, और ये आपका ए और बी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपका सी पी क्यू जो आपका है, तो सी बी क्यू, ये जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है कुछ इस तरह से, मैं इसको बना के दिखा देती हूँ। तो ये आपका सी बी क्यू है, ये आपकी स्मॉल आर है। ठीक है, ये पूरी रेडियस आपकी कैपिटल आर होगी। ओके,
तो इसमें हमने क्या लगाया, पाइथागोरस हमारी थ्योरम लगाई है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो सी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, तो सी बी आपका क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी क्यू को आप लिख सकते हैं सी ओ माइनस क्यू ओ, ओके, इसका स्क्वायर प्लस क्यू, क्यू बी आपका क्या है, क्यू बी हमने लिया स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर का स्क्वायर। अब सी ओ आपका क्या है, कैपिटल आर माइनस टी का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2 टी आर स्क्वायर। सो आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 2RT माइनस टी स्क्वायर। देखिए जो आपकी टी है, जो लेयर है, थिन लेयर जो आपकी है, ये बहुत स्मॉल है, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी किसके कंपेयर में, आपके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो आपने ये सर्किल लिया है इसकी रेडियस से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो टी है, टी स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके क्या आ गई, 2RT। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि आपकी जो इसकी वैल्यू आ गई आर स्क्वायर की, ये आपकी आ गई 2R, और जो थिन आपकी लेयर है, ठीक है, लेयर की थिकनेस के बराबर। ठीक है, अब इस मेथड को यूज़ करके हम उसका डायमीटर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ब्राइट फ्रिंज का डायमीटर। तो जो आपकी ब्राइट फ्रिंज बन रही है, जो ब्राइट रिंग बन रही है आपकी, उसका डायमीटर क्या होगा। तो आपको पता है कि ब्राइट रिंग के लिए आपका जो कंडीशन होती है वो 2μT 2n-1 λ/2 ये होती है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ से t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। जो ये इक्वेशन आपकी आई है इसमें हम पुट कर देंगे, तो लेट t की वैल्यू हम निकाल लेंगे 2n-1 λ/2 अपॉन 2μ। ये वैल्यू हम जो आपकी इक्वेशन आई है इसमें पुट कर देंगे। ये आपकी ब्राइट जो रिंग आई है उसकी आपकी रेडियस निकल के आएगी, तो 2RT 2n-1 लैम्डा 4μ ये निकल के आया। ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, तो जो आपका आएगा 2n-1 लैम्डा आर अपॉन 2μ। इधर से आपके Rn की वैल्यू आ गई 2n-1 लैम्डा कैपिटल R 2μ, और n की वैल्यू आपकी क्या है 1 2 3। तो 1 2 3 फर्स्ट आपकी ब्राइट जो रिंग आ रही है, सेकंड आपकी ब्राइट रिंग आ रही है, उसमें आप 1 2 3 4 ऐसे रख के आप उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। डायमीटर हम कैसे निकालेंगे, डायमीटर आप कैसे निकालोगे, तो त्रिज्या का 2 टाइम्स आपका डायमीटर होता है, तो उसको dn से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका 2n-1 लैम्डा R 2μ। इसको अगर आप अंदर लेके जाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा, तो अंदर लेके जाओगे तो 4 हो जाएगा, और इधर अंदर 2 है, तो अंदर आपके पास क्या आएगा 2n-1 लैम्डा R अपॉन म्यू। तो ये आपका क्या आ गया, आपकी ब्राइट फ्रिंज का क्या आ गया, डायमीटर आ गया। तो देखिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपके, देखो लैम्डा आपकी कांस्टेंट है क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है, तो डायमीटर 1 2 इनका हम रेशियो निकाले, तो इस तरह से हम रेशियो निकाले तो आपका 1 जो चेंज हो रहा है सिर्फ आपकी n की वैल्यू भी तो चेंज होगी, √3 √5 इनकी वैल्यू क्या होती है 1 1.732, और इसकी होती है 2.236, √7 की आपकी वैल्यू होती है 2.646। अगर इनमें आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपका जो डायमीटर है उनमें आपस में डिफरेंस कितना आएगा, मतलब दो जो आपकी रिंग आ रही है ब्राइट डार्क रिंग, उनके बीच में आपका डिफरेंस कितना होगा, तो वो आपके निकल के आएगा, इनमें माइनस करेंगे तो 0.7, सॉरी इसको ऊपर में लिख देती हूँ, तो जो आपका D1 माइनस D2 और सॉरी D2 माइनस ज़्यादा में से D2 माइनस D1 D3 माइनस D2 इनका रेशियो
तो अगर आप ये निकाल के देखेंगे इनमें डिफरेंस कि आप 1.732 में से 1 माइनस करेंगे, 2.236 में से 1.732 माइनस करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपका डायमीटर है, जो आपके व्यास है उनका, वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे आप रिंग का नंबर बढ़ाते जा रहे हो, पहली रिंग दूसरी रिंग, तो इनके बीच में जो गैप है वो आप जैसे लास्ट क्लास में जो डायग्राम देखा था, आप देख रहे थे कि पहले जो गैप था रिंग्स के बीच में वो ज़्यादा था शुरू शुरू में, जो आपकी फर्स्ट सेकेंड रिंग थी, फिर धीरे धीरे करके वो क्या होता था, कम होता जा रहा था। अगर आप एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे जो बाद वाली रिंग्स है उनके बीच में जो गैप होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ये आपके ब्राइट फ्रिंज के लिए आ गया। अब हम जो निकालेंगे आपके डार्क जो रिंग है, तो डार्क रिंग्स के कारण आपका किस तरह से रेडियस उसकी क्या होगी। तो डार्क रिंग्स की पहले हम कंडीशन पुट कर देंगे, कंडीशन से आप टी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको आर स्क्वायर आपके 2RT उसमें रख देंगे। तो टी की वैल्यू जो आपके आएगी वो आएगी टी इज इक्वल्स टू आपके आएगा उसमें एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू। तो यही तो कंडीशन थी आपकी डार्क रेंज के लिए, 2 म्यू 2 इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के आपके उस फॉर्मूला में हमने रख दी, तो इधर से आपकी टी की वैल्यू आई एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू। तो आर स्क्वायर आपके पास आया एन लैम्डा आर 2 म्यू। ठीक है, और आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट अपॉन म्यू। नेक्स्ट जो इसका डायमीटर अगर आप निकालेंगे, ठीक है, आर एन इसको हम बोल देंगे, उसको हमने आर एन बोला था, इसको आर एन डैश बोल देंगे। डी एन जो हम बोलेंगे इसका 2 टाइम्स आप करोगे तो एन लैम्डा आर म्यू, इसको अंदर लेके जाओगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके डायमीटर की वैल्यू आ गई। तो आपका डायमीटर इसमें किस पे डिपेंड कर रहा है, अंडर रूट एन पे। ओके, तो डायमीटर का जो रेशियो आएगा 1 2 3 आप पुट करके डायमीटर का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, तो इस तरह से आप क्या आएगा, तो 1 1.14 1.414 1.732, इस तरह से आपके आएगा, अंडर रूट 4 की वैल्यू आपके 2 आ जाएगी। तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वही आपके सक्सेस है वो। अगर आप इनका डिफरेंस, दो रिंग है उनके बीच में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो आपका क्या आएगा, वो अगर आप देखेंगे तो वो आपका टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सॉरी, टाइम के साथ नहीं, आपका जैसे जैसे आप आगे वाली रिंग्स में गैप देखेंगे तो आपका कम होता जा रहा है। तो आपको फॉर्मूला में भी यही चीज़ मिल रही है कि आपका डिफरेंस जो होगा वो कम होता जाएगा जैसे जैसे आप आगे की तरफ, आपके नंबर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, दो जो रिंग्स हैं उनके बीच में आपका डिफरेंस कम होता जाएगा। ओके, सो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे आपके फ्रिंज विड्थ। तो दो जो आपके कंसेक्यूटिव, जो एक कंसेक्यूटिव जो आपकी रिंग है उनके बीच में जो आपकी सेपरेशन होता है उसकी विड्थ आपकी क्या होगी, जिसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये आपकी रिंग है, तो इनके बीच की जो रिंग है, ये फर्स्ट रिंग है, ये सेकेंड रिंग है। जैसे ये डार्क है, इसको मैं डार्क मान लूँ और ये डार्क है, तो दो डार्क रिंग के बीच के आपके डिफरेंस जो होगा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, विड्थ कहलाती है। ठीक है, उस रिंग की विड्थ कहलाएगी। तो बीटा आपका क्या निकालेंगे हम, आर एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू आर एन। ठीक है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच में। तो सबसे पहले हम ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो ब्राइट फ्रिंज के लिए आपका डिफरेंस क्या आएगा, आपको पता है आर एन की वैल्यू क्या होती है ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो वो अभी हमने क्या निकाली थी, 2n-1 लेमडा आर अपॉन 2 म्यू, और आर एन प्लस 1 उससे एक आगे वाली रिंग के लिए, तो आर एन प्लस 1 आप रखेंगे तो आपके पास आएगा 2n+1, एन की जगह n+1 रखेंगे तो 2n+1 2 म्यू। तो बीटा की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 2n+1 माइनस 2n-1, और ब्रैकेट में क्या, अंडर रूट लेमडा आर अपॉन 2 म्यू, और यहाँ n क्या है आपका 1 2 3, ये चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो विड्थ है डार्क फ्रिंज की वो हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप ब्राइट फ्रिंज के लिए भी उसकी विड्थ निकाल सकते हैं। तो दोनों में आपकी जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी,
अब आप किस तरह से वेवलेंथ निकाल सकते हैं न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो हमने सोर्स लिया है, ठीक है, जो लाइट ली है वो आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट की आप किस तरह से वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं, जो आपके रिंग जो आपको दिखेगी सिर्फ उसका डायमीटर मेज़र करके, ठीक है। तो बहुत ईजी होता है डायमीटर मेज़र करना। तो जो आपको रिंग मिलेंगी उसका डायमीटर मेज़र करके आप उसके डायमीटर की वैल्यू हमको पता ही है क्या आएगी, तो हम रिंग नंबर देख लेंगे। मान लो आपने सेकेंड रिंग देख रहे हो, तो सेकेंड रिंग का डायमीटर हम निकाल लेंगे, और डायमीटर निकाल के हम सिंपली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी एन स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है, ये हमने निकाला है आपके ब्राइट फ्रिंज के लिए। nth नंबर की जो आपकी ब्राइट फ्रिंज है उसका डायमीटर आपका ये कुछ आता है, ठीक है। इसका स्क्वायर किया, इसी तरह से n+p नंबर की अगर हम फ्रिंज देखें और उसके लिए अगर हम निकालें, तो उसके लिए जो आपका आएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लेके हाफ लैम्डा आर म्यू। n+p अगर आप लेंगे तो 2 n+p माइनस 1 लैम्डा आर म्यू 4 n+p माइनस हाफ, ठीक है। अब इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, 2n+p का स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमको मिलेगी 4n+p माइनस हाफ माइनस का n माइनस हाफ लैम्डा आर अपॉन म्यू। तो इसकी वैल्यू 2p लैम्डा आर म्यू डी एन पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। p आपका कोई नंबर है, जैसे डी एन, मान लो मैंने सेकेंड फ्रिंज आपकी ब्राइट फ्रिंज ली है और p की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, ठीक है। तो एक आपकी फ्रिंज हो गई सेकेंड नंबर की फ्रिंज, एक आपकी हो गई थर्ड नंबर की फ्रिंज। इन दोनों का डायमीटर हम कैलकुलेट कर देंगे, उनका स्क्वायर करके माइनस करना है, ठीक है। p की वैल्यू हमको पता ही है क्या है, 3, हमने 1 ली है तो इधर 1 पुट कर दो। लैम्डा हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, म्यू हमको पता ही है, आर आपको कॉन्वेक्स लेंस की आप रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और 4 कांस्टेंट है ही। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू इधर किसके आ जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू आप देखेंगे तो एन डी एन प्लस का स्क्वायर डी एन स्क्वायर 4p आर म्यू, ठीक है। अगर आपकी फिल्म एयर फिल्म है, ठीक है, तो म्यू बराबर 1 होगा, तो ये बराबर 1 होगा, तो ये इधर से कैंसिल हो जाएगा। आर आप निकाल सकते हैं, पी आपको पता है, डी एन पी आप आपके जो रिंग्स मिलेंगी उनकी डायमीटर निकाल के आप निकाल सकते हो। सो इस तरह से आपका जो आपकी लैम्डा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो न्यूटन्स रिंग फॉर्मूला से, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी लिक्विड का हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जिस भी लिक्विड का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका हम क्या करेंगे, जो हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया है उसके बीच में उस लिक्विड को हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। जो हमारे ग्लास है और जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया है उसके बीच में हमने प्लेस कर देंगे, और जो सेम हम चीज़ डी एन पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर एक हम निकाल लेंगे लिक्विड के लिए, ठीक है, और एक हम निकाल लेंगे किसके लिए, एयर में। जब इसके बीच में हम, जैसा हमने पहले सेटअप देखा था उस तरह से, जिस लिक्विड का हमें निकालना है उस लिक्विड को हम बीच में रख देते हैं, ठीक है। तो आपके पास लैम्डा आपको पता है, एक हम एयर में निकाल लेंगे, ठीक है। तो उस तरह के इनका आपस में डिवाइड करके हम क्या निकाल लेंगे, आपके म्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता है आपके डी एन पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर लिक्विड के लिए आपका क्या हो जाएगा, देखो एयर के लिए तो आपका 1 होता है, लिक्विड के लिए आपका क्या होता है, म्यू लिख लेंगे हम, और इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो 2 द आर ऑन म्यू ऑन मी 2p लैम्डा आर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू आपके आ गई डी एन पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर
स्क्वायर माइनस dn² ये एयर के लिए और ये आपका लिक्विड के लिए। तो कोई भी लिक्विड है उसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूटन्स मेथड से आप निकाल सकते हैं। न्यूटन्स रिंग की सिर्फ डायमीटर को आपको मेज़र करना पड़ेगा। एक बार एयर लेनी पड़ेगी, एक बार उस लिक्विड को बीच में इनके रख के लेना पड़ेगा। तो डायमीटर आपका किस तरह से आता है वो आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे। तो कल जो अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो आपके न्यूटन्स रिंग ट्रांसमीटर लाइंस के कारण आपको किस तरह से मिलती हैं उसकी हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।